मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो तीसरा बदलाव होना है वो है सोसाइटी का। ये कोरोना भारत के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव लेके आई है। मैंने 15 दिन पहले जो अपना भाषण बनारस के कुछ बच्चे जो एबीवीपी के थे, मैंने तब भी दिया था। तब भी मैंने यही बात कही थी 20-25 दिन पहले। इस वक्त सनातनी किसी कंफ्यूजन में पड़ा तो दुनिया दोबारा चांस नहीं देगी, ये प्रकृति आपको चांस नहीं देगा। ये गंगा जमुना तहजीब, ये भाई भाई सारे धर्म बराबर हैं, भाईचारा अब नहीं भाई, अब ये सनातनियों की है। जो सनातन में विश्वास रखता है वही भारतीय है, जो नहीं रखता है वो नहीं है। वो अपना हो पराया हो, हमको कोई मतलब नहीं। लिहाजा उस किताब को जरूर पढ़ें, उस मक्कार को जरूर पढ़ें कि उसको भारत रत्न देना पड़ा। इसी तरीके से एक किताब है एट होम इन इंडिया, द रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। 1984 में सिखों का जो एक तरफा कत्लेआम था, उस कत्लेआम में मुसलमानों ने मुंह पे कपड़े बांध बांध कर हिंदू बन के जो सिखों का कत्लेआम किया, उसके ऊपर जो किताब लिखी है वो भारत के एक ऐसे शख्स ने लिखी है जिसका नाना भारत का राष्ट्रपति था, जिसका पिता भारत के कई राज्यों का गवर्नर था, केंद्रीय मंत्री था। वो आज भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा वकील है, भारत का कानून मंत्री भी रहा है, कॉमर्स मिनिस्टर भी रहा है, और उसका नाम है सलमान खुर्शीद। और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि 1984 में जब सिखों की हत्या हिंदू कर रहे थे तो मुसलमान बहुत खुश था, और वो इसलिए खुश था कि ये वही सिख और हिंदू थे जिन्होंने 1947 में मुसलमानों को मिलके मारा था। ऐसी मक्कार और शैतानी सोच रखने वाला आदमी आजाद भारत में भारत का लॉ मिनिस्टर बन जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। इस किताब को पढ़िएगा। एक किताब हमारे दोस्त विवेक अग्निहोत्री जी ने लिखी है, जिनके बारे में मैंने बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म बनाई है ताशकंद फाइल। वो अब कश्मीर फाइल बनाने जा रहे हैं, सबसे मदद ले रहे हैं, रोज अच्छे अच्छे लोगों से बात कराते हैं, रोज मेरे टच में रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, 25 साल की पत्रकारिता के बाद इस्तीफा दे करके अब मैं कुछ कर रहा हूं। मैं आपके बारे में जितना हो सकता है लोगों को बताऊंगा। उनकी एक बेहतरीन किताब है, उस किताब का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं, ये किताब कॉलेज और उस यूनिवर्सिटीज में जरूर पढ़ाई जानी चाहिए। जहां जहां ये किताब पहुंचेगी वहां ये अर्बन नक्सल नाम के लोग जो हैं नहीं पहुंचेंगे, जिन्हें मैं अर्बन टेररिस्ट कहता हूं, अर्बन नक्सल टेररिस्ट कहता हूं। उस अर्बन नक्सल किताब को लिखा है विवेक अग्निहोत्री ने, उसे भी पढ़िएगा। एक दूसरी किताब है बोस और गांधी, हु गॉट इंडिया हर फ्रीडम। ये किताब मेजर जनरल जीडी बख्शी ने लिखी है। एक 80 साल के बुजुर्ग को जब आप टेलीविजन पे देखते हैं, वो सनातन के लिए लड़ता है, इस देश की सिक्योरिटी के लिए लड़ता है, इस देश में जिहादियों के खिलाफ बोलता है, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोलता है, कश्मीर में जिहाद हो रहा है उसके खिलाफ बोलता है, उसको भी बड़ी थ्रेट और गाली आती हैं। इससे मत डरिए, इससे मत डरिए। ये उनकी लिखी हुई किताब है, इस किताब को पढ़ लीजिएगा। और एक किताब है जिसका जिक्र एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने किया है, उस किताब का नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। ये आज जो मैं बात आपसे कह रहा हूं ये वही है। ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये दो मजहबों में है ही नहीं। हम मजहब नहीं है भाई, हम मजहब नहीं है, हमारी तुम्हारी कोई तुलना नहीं हो सकती। हाँ, ये संस्कृति, ये सभ्यताओं की लड़ाई जरूर है। The clash of civilization and the remaking of world order। ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं सैमुअल पी हंटिंगन। इस किताब को इसलिए पढ़िए, ये काफी समय पहले लिखी गई है, तब पता नहीं था कि कोरोना आएगा। रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो गया है, इसमें आपको बड़ी भूमिका निभानी है। इसलिए इसके अलावा भी एक और किताब लिखी है, ये किताब बहुत खूबसूरत है, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड बाई अनुजधर, आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स बाई राहुल पंडिता, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर बाई दुर्गा दास। दुर्गा दास की जो थे वो भारत के एक बड़े अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर,
ये जगमोहन जी हैं। अगर भारत की धरती पर कश्मीर समस्या की एक एक बात कोई जानता है, अगर कोई है वो आदमी, मुझे फक्र है इस बात का कि मेरी हजारों उनसे मीटिंगें हुई, हजारों बार मैं उनसे मिला, हजारों तथ्य जानने को मिले। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उनकी जो किताब जो आई उसका 12वां लेटेस्ट एडिशन आया। जब मैं उस किताब को लेकर उनके पास पहुंचा, वो 92 साल की उम्र के हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए थे, अब रह रहे हैं, तबीयत बहुत बेहतर नहीं रहती, अभी भी जीवित हैं। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने उस किताब के ऊपर अपने साइन किए। वो किताब मेरे पास है, उस किताब को आप पढ़ लें तो कश्मीर की समस्या की बारीकियां आपको समझ आ जाएंगी, जो कोई बताता नहीं है। किताब का नाम है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। एक किताब है जो अमेरिका में बैठ करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनका नाम है राजीव मल्होत्रा, और उस किताब का नाम है ब्रेकिंग इंडिया। और एक किताब और है जिसको लिखने वाले जीवित हैं, जिसका जिक्र मैंने कई बार अपने भाषणों में किया है। उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। आप तो राजस्थान के हैं, वो भी आपकी राजस्थान की धरती का बहुत बड़ा बहादुर लीडर है। मैं निजी तौर पे उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं निजी तौर पे उनसे मेरी अच्छी बातचीत है। उनका नाम है कुंवर नटवर सिंह, उन्हीं ने किताब लिखी है। उसका पेज नंबर 42 और 142 जरूर पढ़िएगा, बहुत तथ्य आपको मिलेंगे। और ये जो सड़क पे घूमते हुए लोग हैं जो आपको कॉर्नर करना चाहते हैं, इस किताब के तर्कों से आप उनको बेजुबान कर सकते हैं। इसीलिए एक और किताब है कश्मीर के ऊपर लिखी गई है 1947 में, रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री बाय प्रेम शंकर झा। इस किताब में बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और एक किताब और बताता हूँ, ये विदेशी ने लिखी है किताब बहुत महत्वपूर्ण है। किताब का नाम है कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन, द ब्रिटिश बिट्रेयल टू इंडिया। वॉल्टर रीड की किताब है। इस किताब को पढ़ने से भारत विभाजन के लिए लॉर्ड रेड क्लिफ जो आए थे, उन्होंने अपने बारे में बताया है कैसे हिंदुस्तान के अंदर नेहरू जी ने कहा कि आप इस काम को जल्दी से 1 महीने में कर दीजिए, जबकि उन्होंने कहा यह काम 3 साल से पहले नहीं होता। भारत विभाजन का काम उन्हें सौंपा गया था, वो यहां से 12 अगस्त को चले गए। उन्होंने कहा कि इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा, इस काम को कम से कम 3 साल चाहिए थे, लेकिन भारत में सत्ता के दलालों को चाहिए था कि जल्दी से भारत का विभाजन की रूपरेखा खिंच जाए। और सच बात यह है कि 15 अगस्त को जब आप दिल्ली के अंदर झंडा फहरा रहे थे, उस वक्त भारत के बॉर्डर का पता नहीं था। मेरी सिर्फ विनती इतनी है, मैं लता की टीम को, उनके परिवार को, माता पिता को, उनके भाइयों को, बहनों को, जिन्होंने लता को एक बहादुर लड़की बनाया, उनका आशीर्वाद लता को और ताकत देगा। मैं सबसे बात कहूंगा, यह बात न इतिहास से संबंधित है, न किसी साहित्य से संबंधित है। अपने मां के जिसने पैर छुए, अपने पिता का जिसने सम्मान किया, उन्हीं को दुनिया सम्मान देती है। मां अगर आपके जीवित है और आप उसके पैर छूते हैं, अपना माथा उसके पैरों से लगाते हैं, तो आप पुष्पिंग बन सकते हैं। वो इतनी एनर्जी और इतनी ताकत देगी कि किसी से डरोगे नहीं। उस ताकत को पहचानो। पैसा कमा करके अमेरिका भाग जाने से अपनी मां और अपने पिता को वृद्ध आश्रम में सबसे ज्यादा हिंदू सनातन परिवार भेज रहा है। ये कैसा आपने नियम बनाया है, ये कौन सा आधुनिक विकास आपने किया है कि जिस मां ने आपको 9 महीने पेट में रखकर आपको जन्म दिया, आपको पाला, आपको बड़ा किया, उस मां को आप किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ करके सो कैसे लेते हैं? नींद कैसे आ जाती है आपको? आपका जमीन आपको नहीं कछोड़ता? आप चंद डॉलर भेज देते हैं, आपके डॉलर के लिए आपकी मां ने आपको पैदा नहीं किया था। विश्व में जहां भी खड़े होंगे,
दुनिया का अगर कोई सत्य है, अगर सत्य है, उसके अलावा सब विश्वास है। सत्य सिर्फ एक है, मां। और ये इसलिए सत्य है, मां है तो मां ही सच्चाई है। इससे बड़ा सच कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप ये नहीं कह सकते कि ये जो मेरी मां है इसी ने आपको जन्म दिया है। दुनिया में अगर कोई विश्वास नाम की चीज है, जिसे हम कहें विश्वास है, और एक शब्द में उसे प्रकट करें, तो सच्चाई के नाम पे अगर सबसे बड़ा सच है तो उसका नाम है मां। और विश्वास के नाम पे अगर सबसे बड़ा कोई विश्वास है, उससे बड़ा विश्वास दुनिया में नहीं हो सकता। उसके लिए कोई एफिडेविट नहीं बना सकता, उसके लिए कोई प्रमाण पैदा नहीं कर सकता। और वो विश्वास है कि वो मां जिसकी तरफ इशारा करके तुमसे कह देती है ये तुम्हारा बाप है, अपनी मां से कभी आप सर्टिफिकेट नहीं मांगते, डीएनए टेस्ट नहीं कराते, आजीवन उस शख्स को अपना बाप मान लेते हैं। यही सत्य है, यही विश्वास है। जो सत्य है उस सत्य को वृद्ध आश्रम न पहुंचाओ। तुम कोई तरह के दुनिया की बड़ी से बड़ा पद बिना मां बाप की आशीर्वाद के नहीं प्राप्त कर सकते। मैं जो कुछ हूं अपनी मां के कारण हूं। बहुत वृद्ध हैं, ये उन्हीं का प्रताप है कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद आज सब कुछ वो कह रहा हूं जो लोग नहीं कहते। मेरे अंदर डर नाम का कोई जरा सा भी, दूर दूर तक भी कोई एलिमेंट नहीं है। और अगर बहादुर नहीं होगे तो सच नहीं बोलोगे। बहादुर लोग दुनिया में धोखे से मारे गए हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। और उन्हें किसी ने सामने से नहीं मारा, उन्हें या तो अपनों ने जहर दिया या अपनों ने मिलकर सौदा कर लिया। बहादुर कभी भी दुश्मन से नहीं हारा, अपनों से हारा है। अपनों से डर है आपको अपने मारेंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं, अगर अपनी मां का दूध पिया है तो उस कर्ज को लौटाओ। ये मकान, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़ा पैसा, कश्मीर में भी करोड़ों करोड़पति लोग थे, सदियों से थे। आज तक ऊंची आवाज में कश्मीरी हिंदू पंडितों ने किसी से बात नहीं कही। लेकिन उनके बच्चे भी अमेरिका, लंदन पढ़ने जाने लगे। और जिहादियों ने उन कश्मीरी हिंदू पंडितों को, जो कश्यप ऋषि की औलादें थीं, उन्हें अपने ही देश में और अपने ही वतन में 7वीं बार भागने से मजबूर कर दिया।